हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 96, जिसमें हम व्यास जी द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि और देने की बात करेंगे और जो अमंगल सूचक हो रहे थे उनके बारे में बात करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे युद्ध के सारे नियम बनाए गए। भीष्म और द्रोण इत्यादि ने मिलकर बहुत लगन से, बहुत एक तरह से फेयर तरीके से युद्ध के नियम बनाए। हमने 14 नियमों की बात करी थी पिछली बार, और अब की बार हम बात करेंगे कि व्यास जी एक आखिरी बार सुबुद्धि देने धृतराष्ट्र के पास गए। आखिर उनके वंशज ही थे ना सारे, और उन्होंने फिर उनको पूछा कि आपको दिव्य दृष्टि से ये युद्ध देखना है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे में अपने वंश को नष्ट होते देखने की हिम्मत नहीं है, तो आप कुछ ऐसा इंतज़ाम करिए कि मैं देख पाऊँ। तो उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी। तो नाउ वी कैन एक्चुअली hear the fearsome battles. So welcome to episode 96। और हमेशा की तरह कृष्ण भगवान को साक्षी रखकर हम इस fearsome battle की ब्रिंक पे हैं, बिगिनिंग पे हैं। एक रोमांचकारी दृश्य और भयावह डर सबके मन में था। तो वैशंपायन जी ने जन्मेजय से कहा कि पूर्व और पश्चिम दिशा में आमने सामने खड़ी हुई सेनाओं को देखकर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले भगवान वेदव्यास ने एकांत में बैठे हुए राजा धृतराष्ट्र से कहा कि तुम्हारे पुत्र तथा अन्य राजाओं का काल आ पहुंचा है, तुम्हारे पुत्रों का और बाकियों का। ये एक दूसरे का संहार करने को तैयार हैं। यदि तुम इन्हें संग्राम में देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूं। धृतराष्ट्र बोले कि मैं अपने ही कुटुंब का वध नहीं देखना चाहता, किंतु आपके प्रभाव से युद्ध का पूर्ण समाचार सुन सकूं, ऐसी कृपा या व्यवस्था कर दीजिए। तो यह सुनकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया और कहा कि संजय आपको युद्ध का पूरा वृतांत सुनाएगा। संपूर्ण युद्ध की कोई बात भी इससे छिपी नहीं होगी। सामने हो या परिक्षेम में, दिन में या रात में, अथवा मन में सोची हुई बात भी संजय को ज्ञात हो जाएगी। इसे शस्त्र नहीं काट सकेंगे, परिश्रम थका नहीं सकेगा, और इस युद्ध से संजय जीवित निकलेगा। तुम इसे दैव का विधान समझना और इनके लिए शोक ना करना जो इस युद्ध में मरने वाले हैं। और ये एक तरह से हमें टेलीविज़न की याद दिलाता है। संजय एक डायरेक्ट टेलीकास्ट करने वाले थे, और आपको टेलीविज़न की याद आ रही है आजकल कि वो कैसे धृतराष्ट्र को वहाँ पे सब कुछ बताएंगे। आईज कैमरा की तरह थी, और टेलीकास्ट की क्या कहते हैं, कैपेसिटी या उसकी टेक्नोलॉजी वेदव्यास जी ने संजय को दी। तो आप ये देखें कि क्या नहीं पॉसिबल था उस टाइम, सब कुछ था। तो आगे उन्होंने कहा कि इसे दैव का विधान मान के अपने पुत्रों का, औरों का शोक मत करना। युद्ध में जिस ओर धर्म होगा उसी पक्ष की जीत होगी। इस संग्राम में बड़ा भारी संहार होगा। व्यास जी बोले कि अनेक अपशकुन दिखाई देते हैं। संध्या की बेला में आकस्मिक बिजली चमकती है, सूर्य को तिरंग बादल ढक देते हैं, सूर्य और चंद्रमा फीके हैं, और दिन रात में विशेष अंतर लुप्त हो रहा है। चंद्रमा अग्नि समान दिखता है। ये सूचित होता है कि अनेकों शूरवीर राजा युद्ध में प्राण त्याग कर पृथ्वी पर शयन करेंगे। प्रतिदिन सुअर और बिलाव लड़ते हैं, देव मूर्तियां कांपती हैं। ये सब भीषण अपशकुन हैं। नक्षत्रों में, अब मैं आपको नक्षत्रों की बात बता रही हूँ, ये इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको एग्जैक्ट महाभारत का टाइम पता चलता है, जो 7-8 हज़ार साल वर्ष के बीच में आता है। तो ध्यान से सुनिएगा। और शायद वेद व्यास जी ने हमें ये बताने के लिए कि ये कब लिखा गया है, इतने डिटेल्स में इसकी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि नक्षत्र में परम साध्वी अरुंधति ने इस समय वशिष्ठ को आगे से पीछे कर दिया है।
शनैश्चर रोहिणी को पीड़ा दे रहा है, चंद्रमा का मृग चिन्ह मिट सा गया है, राहु सूर्य पर आक्रमण करता है, केतु चित्रा पर स्थित है, धूमकेतु पुण्य नक्षत्र में स्थित है। ये महान ग्रह दोनों सेनाओं का अमंगल करेगा। मंगल ढकी होकर मघा नक्षत्र पर स्थित है, बृहस्पति श्रवण नक्षत्र पर और शुक्र पूर्व भाद्रपदा पर स्थित है। पक्ष के 13वें दिन पर अमावस्या पहले कभी नहीं हुई। इस बार तो एक ही महीने के दोनों पक्षों में त्रयोदशी को ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो गए हैं। इस प्रकार बिना पर्व का ग्रहण होने से ये दोनों ग्रह अवश्य ही प्रजा का संहार करेंगे। आपको अगर स्मरण हो तो पिछले महीने ही दोनों ग्रहण एक ही माह में लगे और देखो ना, युद्ध छिड़ गया। कितना महान नुकसान हो रहा है पृथ्वी का, कितना संहार हो रहा है। तो शायद ऐसे नक्षत्र बहुत अमंगल करते हैं और अब की बार भी ऐसे ही नक्षत्र होंगे, एक ही माह में 2 बार ग्रहण। तो देखो ना, इतना बड़ा खाड़ी में युद्ध छिड़ गया। पृथ्वी हजारों राजाओं का रक्तपान करेगी, पर्वतों के शिखर अनायास टूट रहे हैं और चारों महासागर अलग अलग उफनते अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। He has mentioned 4 oceans, महासागर, calculated on basis of size। अब हम बोलते हैं ना अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, उन्होंने साइज के हिसाब से कैलकुलेट किया। व्यास जी ने धृतराष्ट्र को अंतिम बार चेताया और कहा कि तुम अपने कुटुंबियों को अभी भी रोक लो, इस नीच कर्म से रोको, अपने कुल का विनाश ना करो। वैसे तुम धर्म का बहुत लोप अभी तक कर चुके हो, फिर भी धर्म रक्षा करने से तुम्हें यश और कीर्ति मिलेगी। तो व्यास जी ने कहा, यदि अभी भी तुम भूल सुधार लो और अपने पुत्रों को इस महान संहार से रोको, पांडवों को अपने पुत्रों को बराबर स्नेह दो और उनका पैतृक संपत्ति का हक दो, और तो शायद अभी भी तुम्हें यश और कीर्ति मिलेगी। और नहीं तो अन्यथा संसार में तुम्हें पुत्र मोही और धर्म लुप्त नाम से याद रखेंगे। आज भी हम लोग कहते हैं आप धृतराष्ट्र की तरह अंधे हैं, पुत्र मोह में पागल हैं। तो उसकी कोई भी अच्छाई लोगों को याद नहीं रही, बस उसका पुत्र मोह ही उसकी पहचान बन गया। हताश धृतराष्ट्र बोला कि मेरे पुत्र मेरे वश में नहीं है। व्यास जी जाने से पहले बोले कि सेना का अधिक होना विजय नहीं दिलाता। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों की 7, पर ये कोई विजय की पक्का वो गारंटी नहीं है। और यदि 5 योद्धा भी वीर और शौर्यपूर्ण हो तो युद्ध जीत सकते हैं। ये क्लियर मैसेज था क्योंकि वो 5 पांडव हैं। ये स्पष्ट संकेत देकर वो वहाँ से चले गए। तो व्यास जी ने उनको अच्छी तरह से समझाया कि अभी भी हो सके तो युद्ध रोक लो, और कहा कि ये ठीक बात नहीं है और तुम पूरे संसार में धर्म लुप्त और पुत्र मोही ही जाने जाओगे। पर शायद धृतराष्ट्र हताश था, मजबूर था और दुर्योधन के आगे उसकी चलती नहीं थी, और शायद महत्वाकांक्षी भी थे। तो आगे चलकर अगले एपिसोड में हम दोनों सेनाओं के व्यू रचना की बात करेंगे। So please leave your comments behind and looking forward to meeting you in next episode 97.